नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो पर। आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्थापित शिवलिंग है उसके केवल स्पर्श मात्र से ही जो भी व्यक्ति होता है उसके शरीर में अगर कोई गंभीर रोग है तो पल भर में दूर हो जाता है। और जो एक आश्चर्यचकित बात इस मंदिर के बारे में बोली जाती है वो ये कि यहाँ पर मंदिर में रात को बहुत सारे सांपों का झुंड आता है और वो शिवलिंग को स्पर्श करके चुपचाप जंगल में चले जाते हैं। तो ये कहाँ पर मंदिर है स्थापित है और इससे जुड़ी हुई और क्या विशेषता है, आइए इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पास स्थित है। इस मंदिर का नाम बोधेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ पर भगवान शिव के जो शिवलिंग स्थापित है मंदिर के अंदर उसको अगर कोई स्पर्श कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है तो उसके शरीर के जो भी गंभीर रोग होते हैं वो सभी पल भर में दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आते हैं। इस मंदिर को 15वीं सदी की कलाकृति कहा जाता है और यहाँ पर जो मंदिर के अंदर पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, जो नंदी स्थापित है और जो नवग्रह स्थापित है वो एक अनोखे पत्थर से बना हुआ है जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 400 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। आज के समय में ये पत्थर देखने को भी नहीं मिलते हैं। और इस मंदिर से जुड़ी हुई जो एक खास विशेषता है वो ये है, ये आपको भी चौंकाएगी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं कि मंदिर में रात को बहुत सारे सांप यानी कि हजारों की संख्या में सांप आते हैं जो केवल शिवलिंग को स्पर्श करके फिर से जंगल में वापस चले जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि आज तक उन सांपों के झुंड ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई है। ये इस मंदिर से जुड़ी हुई एक कथा है जो बहुत प्रचलित है। वो ये कि कहा जाता है कि एक बार जो मेवल के राजा थे उनके स्वप्न में भगवान शिव आए और उन्होंने राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और जो नवग्रह थे उसको निर्माण कराने का आदेश दिया। तो राजा ने बिना विलंब किए नंदी और पंचमुखी शिवलिंग और जो नवग्रह थे उनका निर्माण कराया और वो लेकर रथ पर नगर में प्रवेश करने लगे। लेकिन नगर में प्रवेश करने से पहले ही जो उनका रथ था वो वहीं पर उसका एक पहिया धंस गया और वो जमीन के अंदर धंसता गया। मतलब बहुत सारे प्रयत्न किए लेकिन वो रथ टस से मस नहीं हुआ। फिर थक हार कर राजा को वो शिवलिंग और वो नंदी और जो नवग्रह थे उसको वहीं पर स्थापित करना पड़ा और वहीं पर राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मंदिर के जो नंदी है और जो नवग्रह है उस पर पाषाण कलाकृति देखने को मिलती है जो अपने आप पे बहुत ही अनोखी है। और इस मंदिर के बारे में जो विशेषता है वो ये भी है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने बात की एक ऐसे शिवलिंग के बारे में, एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर स्पर्श करता है शिवलिंग को तो उसके सारे गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर रात के अंधेरे में सांपों का हजारों की संख्या में झुंड आता है जो केवल शिवलिंग को स्पर्श करके ही चला जाता है। तो क्या आपको पहले से पता था इस मंदिर के बारे में या नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आपके पास कोई नागों से जुड़े हुए मंदिर की जानकारी है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसका भी टॉपिक हमें अच्छा लगेगा हम उसे अपनी तरफ से उपहार ज़रूर देंगे। तो तब तक के लिए मैं आरती नरवरी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।